सर सुनिए तो आप मुकदमा कर दीजिए मुझ पे। मानक भाई आपसे कह रहा हूं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो। लोग कह रहे हैं कि नहीं वो ईवीएम खराब है। नहीं सर, इन्होंने दिमाग हैक कर लिए, दिमाग हैक कर लिए हैं, उसमें एक चिप लगा दी है सर। पिक्चर चालू करो बे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बोला जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विटामिन है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो तो अपने लोगों को मैसेज दे ही रहे हैं कि हम मुसलमानों पे ज़मीन तंग कर देंगे, मुसलमानों के बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, मुसलमानों के कारोबार ख़त्म कर देंगे। सफेद कपड़ा। देखिए, हालात जैसे भी हों, यह मुल्क हमारा है, हमें यहाँ रहना है, यहाँ रहकर लड़ना भी है, टक्कर भी लेना है और इसी माहौल में अपने लिए हालात बेहतर बनाकर जिंदा भी रहना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या जिस तरह के भी जो दल हो इनके इस तरह के, अभी प्रेम ये हमारे के शर्मा जी आरोप हम पे लगा रहे थे। अच्छा बात नहीं है। लेकिन पिछले 7-8 साल 10 साल से आप देखिए, लगातार जो डायलॉग बाजी हो रही है, जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ रहना है तो ये कहना है, नहीं रहना है तो नहीं कहना है, तो चले जाना है। ये जो हालात बनाए जा रहे हैं, ये असल में अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, महंगाई मुद्दा ही नहीं रहा और बेरोजगारी भी मुद्दा नहीं रहा। विपक्ष लड़ रहा था महंगाई पर, विपक्ष लड़ रहा था हिंदू बच्चों के रोजगार के लिए, और हिंदू बच्चे लड़ रहे थे, जो हिंदू वोटर थे वो लड़ रहे थे मुसलमानों के लिए कि नहीं साहब, मुसलमानों को जितना जुल्म करना हो करिए, हम आपके साथ हैं, हमें रोजगार नहीं चाहिए। अरे ऐसे मत बोलिए। पेट्रोल आप 100 का नहीं 500 का बेचिए। जनादेश के ऊपर सवाल मत उठाइए। हिंदू वोटरों पर ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए भाई। हर आदमी अपने हिसाब से वोट देता है। ऐसे क्यों कह रहे हैं जो हिंदू वोटर था वो मुसलमानों के खिलाफ वोट दे रहा था? ऐसे मत बोलिए आसिम वकार। पार्टी के खिलाफ बोलिए, के शर्मा बोले, इनके खिलाफ बोलिए जो बोलना है। हिंदू वोटरों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? सर सुनिए तो आप मुकदमा कर दीजिए मुझ पे। मानक भाई आपसे कह रहा हूं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो। वाह क्या सीन है। लेकिन हकीकत यह है कि महंगाई को मुद्दा ही नहीं बनने दिया इन्हीं ने। कहां महंगाई मुद्दा है सर? आप यह बता दीजिए कि आप हलाल और झटका और गोश्त और सब कर रहे हैं, 10 दिन में आपने 7 रुपए 20 पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया। गैस कितनी बढ़ा दी सर आपने? एलपीजी। कोई आवाज उठा रहा है? कोई आदमी सड़क पर है? धिक्कार है हम पर। कोई वोटर, कोई अवाम इसकी शिकायत कर रहा है? कहीं किसी जगह भारतीय जनता पार्टी किसी विधायक का, किसी मंत्री का विरोध हुआ इस मसले पर? अगर हुआ हो तो बताइए मुझे आप। मजा आया। तो क्यों हो रहा है ऐसा? विपक्ष बेवकूफी कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? हम अपने को कह रहे हैं, मैं भी बेवकूफ हूं। हाँ। सामने वाला कह रहा नहीं साहब हमें 1000 रुपए लीटर पेट्रोल दीजिए, और हम कह रहे नहीं हम तुम्हें 50 रुपए में दिलवाएंगे। वो कह रहे नहीं हमें चाहिए नहीं है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो। परवेश वर्मा एक बात बोले, पाकिस्तान चले जाइए। अरे साहब कहीं और का वीजा दे दीजिए, थाईलैंड का दे दीजिए, मलेशिया का दे दीजिए, मॉरिशस का दे दीजिए, इंग्लैंड का दे दीजिए, ऑस्ट्रेलिया का दे दीजिए, न्यूजीलैंड का दे दीजिए। क्यों जाएंगे पाकिस्तान हम? जब हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने इनकार कर दिया पाकिस्तान को, तो हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान? और आप भेजने वाले कौन है? बात तो सही है। इसका जवाब चाहिए हमें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं सहमत हूं आपसे, मैं आपके साथ हूं। आज एजुकेशन मुद्दा है। आप क्यों जाएंगे पाकिस्तान? कोई होता कौन है आपको पाकिस्तान भेजने वाला? सुनिए, आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। ये देश का मुद्दा उठा रहा हूं। हमारे देश में भारत सरकार का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि हम 85% गरीबी की रेखा के नीचे हैं। और हमारे देश में, मेरा नहीं,
भारत सरकार का यह आंकड़ा है, वो कहता है कि 67.5% लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इनकी जो इनकम है रोजमर्रा की वो $2 है, 140 रुपए पर डे। 67.5% लोगों की वाह क्या सीन है। जो इनकम है वो 140 रुपए पर डे की है। और हमारे देश में जो स्कूल है उसमें एक गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा सर? मिनिमम फीस जो प्राइवेट वाले ले रहे हैं, ये सारे मुद्दे उठाए विपक्ष ने, के शर्मा यही तो कह रहे हैं, सारे मुद्दे उठाए ना, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, AIMIM ने, लेकिन वो कह रहे हैं विपक्ष की विश्वसनीयता खत्म हो गई, इसलिए उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और बीजेपी चुनाव जीत गई। लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ। नहीं सर, विपक्ष की विश्वसनीयता नहीं खत्म हुई है, हमारी विश्वसनीयता वैसे ही बनी हुई है। हम ईमानदार लोग हैं, हम आज भी अपने मुद्दों पे कायम हैं। हम चाहे तो हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हीं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश की बहुसंख्यक आबादी के दिमागों को हाईजैक कर लिया। क्या बोले मैं समझा नहीं। लोग कहते हैं ईवीएम हैक कर ली, मैं कहता हूं माइंड हैक कर लिए इन्होंने सर। लोग कह रहे हैं कि नहीं वो ईवीएम खराब है, नहीं सर, इन्होंने दिमाग हैक कर लिए, दिमाग हैक कर लिए हैं।